अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असद खान एक और एम्बेसडर ऑफ पीस शो के साथ। आज का थीम हमने सूफियाना रखा है और इसकी मेन वजह है हमारी गेस्ट। शी इज़ ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। शी इज़ अ सूफ़ी सिंगर। शी इज़ नॉट ओनली अ सूफ़ी सिंगर, शी इज़ वेरी वेल नोन फॉर क्लासिकल, फोक, गज़ल और उनके रिकॉर्ड पे एक रैप सॉन्ग भी है। तो हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका सफ़र कैसे जा रहा है अमेरिका में। अनीना फ़िदा हक मौजूद। जी सदा मौजूद। थैंक यू सो मच असद साहब टू इनवाइटिंग मी हेयर। आपका बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जो कि बहुत पसंद भी किया जाता है वेब चैनल के थ्रू। ये एक बहुत बड़ी एक बात होती है कि आप पीस एम्बेसडर ऑफ पीस बन के आएँ और आपको रिकग्नाइजेशन भी वैसी मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जॉइनिंग अस विद अ वेरी शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सो मच। तो आपका सफ़र ये कब शुरू हुआ और अब मेरे ख्याल से अब तो आपका जाने का टाइम हो गया है, मैंने सुना है। जी, आपने जाने से पहले मेरा इंटरव्यू आपने रखा, अच्छा किया। एक भिटाई साईं के शेर से ज़रूर शुरू श्योर, करूँगी बिल्कुल। कि जैसे पीस की बात होती है तो शाह साईं फरमाते हैं, जेॾो तुंहिंजो ना वाजबी ओॾियाई मना, जेॾो तुंहिंजो ना पाजबी ओॾियाई मंगा, रिय थंभे रिय थूणिए, तू छपर तू छां, कुजाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबका। उसका मीनिंग, इसकी मीनिंग भी आपको बताती हूँ श्योर। कि जितना बड़ा तेरा नाम, मैं उतनी तुमसे आजिज़ी मांगती हूँ। रिय थंभे रिय थूणिए, जो भी तकलीफ़ें मुश्किलातें हैं, तू छप्पर तू छा, सारी उसके बावजूद भी तुम ही हो जो हमारे साथ हो। मैं क्या कहूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे पूरे वजूद का पता है। क्या बात है। तो ये आपका जो सफ़र शुरू हुआ अमेरिका में, ये फर्स्ट टाइम था और या पहले भी आ चुकी हैं आप? इट्स लाइक अ फिफ्थ टाइम आई केम हेयर Okay. अमेरिका में। और सबसे पहले तो मैं आई थी यहाँ पे विज़िट करने के लिए, अच्छा, क्योंकि अच्छा। सुपर पावर एक कंट्री है, Right. सभी का दिल चाहता है कि बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। विज़िट करें। तो उसके बाद फिर म्यूज़िक का सिलसिला भी यहीं से स्टार्ट हुआ अच्छा। और माशाल्लाह यहीं से सीखना भी स्टार्ट यहीं से किया मैंने। उसके बाद फिर तांता बन गया और बिल्कुल। अब मैं परफॉर्मेंस के लिए आती हूँ। ओके, माशाल्लाह। तो आपको जो मैंने आपका जब बायो पढ़ा है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं आपकी, जो एक पीस की एफर्ट काफ़ी है। जी आपने ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें वुमेन एम्पावर को भी शामिल है जी। और एक यूनिवर्सिटीज़ के भी प्रोजेक्ट किए हैं। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हमें हमारे नाज़रीन को बताइए। सर, क्योंकि एम्बेसी जो पाकिस्तान एम्बेसी है, और वो हमेशा जो नया टैलेंट है उसको ज़रूर आगे लाती है। बिल्कुल। और दूसरी एम्बेसीज़ के साथ हमारा पीस का ठीक है, जो एक कोलैबोरेशन। होता है कोलैबोरेशंस, वो जी। होता है। तो पहली दफ़ा तो मैं आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो ओहायो से। अच्छा। एक मैंने प्रोजेक्ट किया था जो कि मेरा सॉन्ग था सांवरा। सामरा। तो मैंने यूनिवर्सिटी से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने फिर हामी भरी के ठीक है हम आपके साथ काम करना ठीक चाहते है। हैं। उनके फिल्म के मेजर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एज अ प्रोजेक्ट लिया मेरा अच्छा, वो सॉन्ग, और उस पर वीडियो बना के हमें हॉलीवुड से भी जो हेल्प मिली, जो कि अच्छा। वहाँ के प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने भी हेल्प की थी। अच्छा। तो बहुत एक खूबसूरत वो मेरा सांवरा सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा नीना फिदा ऑफिशियल के पेज पे। ठीक इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट पे एक कम्युनिटी ऑफ पीस ऑफ ठीक है। यूएसए, उसकी तरफ से एक प्रोजेक्ट था, रोकेगा कौन हमें, जी। जो कि औरत ज़ात पे है कि बिल्कुल। औरत को वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वजूद ज़न से है कायनात में रंग। बिल्कुल। तो वो कायनात का रंग जब इस दुनिया पे छाया तो दुनिया, मैं ये समझती हूँ, और बल्कि एक हकीकत भी है कि इस पूरी दुनिया को वजूद में लाने के लिए औरत का वजूद जो था वो दुनिया के कायम होने की वजह है। बिल्कुल। औरत इस दुनिया में लाई गई तभी ये दुनिया बनी। एग्जैक्टली। जी। तो इस जो ये आपका लास्ट प्रोजेक्ट था, ये इसका रोकेगा कौन है? रुकेगा कौन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसमें क्या ईवा बी भी शामिल हैं? जी तो ये आपने रैप सॉन्ग किया था, जी। तो ये आपने भी रैप किया था या सिर्फ ईवा ने किया था रैप? मैंने तो वो लिरिक्स थी मेरी अच्छा। कि रोकेगा कौन हमें। अच्छा। और उसमें ईवा भी जो कि हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, बिल्कुल। लियारी से, बहुत ही खूबसूरत Exactly. रैपर हैं और एक ही है हमारे पास। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने किया, और उसके साथ कोलैबोरेशन मेरी भी। ये खुशकिस्मती है कि नया जो टैलेंट है वही, जाहिर है कि अब पुराने जो काम करके जा चुके, जी। तो नए उन्हें ऑब्वियसली कदम जमाने होते हैं। तो अच्छा टैलेंट आ रहा है पाकिस्तान Exactly. में, तो वो बहुत ही मुझे भी खुशी डेफिनेटली हुई कि खासतौर पे लास्ट जो कोक स्टूडियोज में काफ़ी जो जी नए सिंगर इंट्रोड्यूस हुए हैं, नया टैलेंट इंट्रोड्यूस है, दैट्स अमेजिंग।
अच्छा, ये थोड़ा सा हम इसको पीछे लेके चलते हैं, क्योंकि हम बात हमने पीस की है, तो और सूफ़ी में आपके गायकी में सूफ़ी का बेताशा देखता हूँ मैं, काफ़ी ज़ोर है। जी। तो एक थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे ये बैकग्राउंड, अब हम अनीना फ़िदा की बात कर देते हैं, तो वो अपने आप को कहाँ देखती हैं पीस पर्सपेक्टिव से? सर, क्योंकि मैं सूफ़ी और फ़ोक जॉनर है मेरा, ठीक है, तो फ़ोक भी हमारे जड़ों का ही है, यानी कि सही है। जड़ ही फ़ोक है, फिर हाँ, उससे क्लासिकल और ठुमरियाँ, गज़ल और नीम राइट। क्लासिकल, दुरपत, सारा चीज़ें जो हैं वो फ़ोक से निकली है, क्योंकि जी, ये मदर है जी, किसी भी लैंग्वेज की। जो फ़ोक लैंग्वेज है या फ़ोक सिंगिंग है, वो स्टार्टिंग उसी से जी, हुआ था। उसके बाद फिर आ जाता है, क्योंकि वो एक आर्ट है जो कि दुनिया को, जो मैं कहती हूँ कि जो चंद आर्ट के लोग जो इससे रिलेट हैं, उससे भी दुनिया चल रही है। जी, आर्ट की वजह से दुनिया कायम है, खूबसूरतियाँ भी उसी से हैं। उसके बाद हम अगर सूफ़ीज़्म की बात करते हैं, तो सूफ़ी भी हमेशा मोहब्बत की बात करता जी, है, अमन की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। एग्जैक्टली, तो इंसानियत इस दुनिया को जोड़े हुए है। जी, जी, हर एक इंसान का दूसरे से ताल्लुक़ इंसानियत के ही पेश नज़र होता है, कि बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक इंसानियत के नाते कर रही हूँ, एक इंसान होने के नाते, एक बिल्कुल, अशरफुल मखलूक़ात। तो सूफ़ी बात ही करता है पीस की, जी, अमन की। उसका कोई मसलिक, उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसका मज़हब भी इंसानियत होता है। बिल्कुल, तो सिंध की जो सरज़मीन है, वो सूफ़ियों की सरज़मीन इसीलिए बिल्कुल, कहा जाता है कि वो प्यार की बात करते हैं। बिल्कुल, तो मुझे ये अपने आप पे फ़ख्र इसलिए फ़ील होता है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, एक अपने सिंगिंग से जी, सूफ़ीज़्म को उभारती हूँ। और मैं थोड़ा सा 2 लाइनें भी ज़रूर आपको बिल्कुल, सुनाऊँगी यहाँ बिल्कुल, पे, जो कि मालिक हकीकी और इंसान के बीच का जो कनेक्शन है, उस पे है। बिल्कुल, ज़रूर, इरशाद। हम्म, है यार ना मुझसे मुँह को छुपा, तू और नहीं, मैं और नहीं, है शक्ल मेरी तेरा नक्शा, है शक्ल तेरी मेरा नक्शा, तू और नहीं, मैं और नहीं, ए यार ना मुझसे मुँह को छुपा। अव्वल तू है, आखिर तू है, ज़ाहिर तू है, बातिन तू है, तू मुझ में है, मैं तुझ में छुपा, तू मुझ में है, मैं तुझ में छुपा, तू और नहीं, मैं और नहीं, ए यार ना मुझसे मुँह को छुपा। ज़बरदस्त, और सुभान अल्लाह। तो इसमें आपका जो प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो का, तो उसमें क्या चीज़, उसका थीम क्या था, किस चीज़ को उन्होंने फोकस किया था? इट्स अगेन सिंधी राग है, मज खमाज। मच कमा जी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंध के अपने राग हैं, जो कि अच्छा, भिटाई साईं ने उनको क्रिएट किया पहले। उन अच्छा, पे पहले उन्होंने खुद एज अ सिंगिंग या वो सिंगिंग करके फिर वो राग की शक्ल बिल्कुल, उन्होंने दी। तो 31 राग है हमारे पास 31, सिंध ओके, के राग, जो कि पाकिस्तान को भी प्रेजेंट करते हैं हर अच्छा, दुनिया में। अच्छा, हमारा फोक बहुत मशहूर है सिंध जी, का, जी, पंजाब का। बिल्कुल, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब मैंने वो कलाम लिया, राग लिया, उसमें कॉम्पोजिशन एक बनाई सामरा के नाम से, जी, और फिर मैंने जब स्टूडेंट्स को सुनाया या उन टीचर्स को, फैकल्टी को सुनाया, तो जब भी वो सुनते थे कहते थे हमें समझ तो नहीं आता, अच्छा, लेकिन जब भी हम सुनते हैं तो हमारे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है इसमें जो आपने वो की है। तो मैंने कहा जब भी आप राग की बात करते हैं हाँ, तो उसका टाइम और वक्त और माहौल मुतय्यन होता है। सही है, राग का अपना असर है, ठीक है, तो वो राग इस वजह से असर भी कर गया। और सिंधी एक राग है, और इस वजह से मुझे खुशी भी हुई कि मैं अपने सिंध को प्रेजेंट कर रही हूँ
और म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज भी नहीं होती। बिल्कुल। तो मैंने वो किया और सामरा को हमने शक्ल दी एक वीडियो की, जो कि स्टूडेंट्स ने एज अ प्रोजेक्ट लिया था, मैंने बताया आपको। सही। और बहुत ही फिर खूबसूरत, सिंध में बहुत मशहूर हुआ। जहाँ जहाँ पे लोग जो कि म्यूज़िक को समझते हैं, अच्छा। उन्होंने बहुत पजीराई दी। गो कि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। अच्छा। उससे पहले मैंने एक सॉन्ग किया था, उसके बाद ये सेकंड किया था। मुझे शौक़ भी यही होता है कि पूरी दुनिया में जाके अपने टैलेंट को या अपने जो हमारे राग हैं, हमारा म्यूज़िक है, हमारा कल्चर है, उसको उजागर किया जाए। और उसका सबसे बेहतरीन यही तरीका है कि आप अपने फ़नकारों को भेजते हैं और वहाँ पे जाके अपना जो कल्चर जहाँ पे भी आपको दिखाना होता है, फ़नकारों को भेजते हैं। तो 2 लाइनें अगर सामरा की हो जाएं। समरजिया मां हे कल वे कल तुझे पोया आया पागल टहकन खे आई मात आ टहकन खे आई मात सांवरा सड़ा बड़ा सांवरा सड़ा बड़ा थी सांवरा सांवरा सड़ा बड़ा सांवरा सड़ा बड़ा सांवरा. Life changes can make a big difference. Whether you have a growing family, are graduating, making business changes, or retiring, call Tax Express to schedule your appointment. अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपके बारे में रीड की थी कि आपने म्यूज़िक की एजुकेशन अमेरिका में ली 2019 में। जी, यहाँ पे मैंने जब विज़िट किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, MIT, अच्छा। इट्स MIT में भी, तो वहाँ पे एक मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके और वहाँ पे फैकल्टी से ज़रूर मिलती हूँ, क्योंकि अच्छा, that's good. मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ करूँ, चूज़ करूँ। और इस तरह तो एजुकेशन से वैसा भी मेरा बड़ा दिल चाहता है कि एजुकेशन को कंप्लीट और किया जाए, PhD की जाए। तो मैं उसी सिलसिले में गई थी कि मैं वहाँ पे मालूमात करूँ कि म्यूज़िक में अगर PhD करना चाहूँ तो वो पूरा। तो वहाँ पे एक उस्ताद थे, उस्ताद राजू के नाम से। उनकी एक सिटिंग थी शायद, तो मैं जाके बैठी और जब उन्होंने क्लासिकल, मेरे ख्याल में उस वक्त वो भोपाली ही कुछ गुनगुना रहे थे और इतना कोई असरायता वो एक बंदिश सुना रहे थे हमें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये क्या चीज़ है जो कि इतना असर कर रही है। आप सुनते ही आपको जो है वो फीलिंग्स आती थी, एक तो सितार और ऊपर से आपके वो बंदिश के वर्ड्स, तो वो एक बड़ा खूबसूरत माहौल क्रिएट हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप क्लासेस तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी क्लास में आके बैठ जाया करें। तो 5-6 क्लासेस मैंने वहाँ पे इसी तरह ली। उसके बाद फिर मैं वापस कराची गई और वहाँ से भी फिर मुझे बहुत ज़बरदस्त उस्ताद मिले। शायद अमीर साहब से आप बाकायदा अपने फिर मैंने आगाज़ किया बाकायदा। तो शुरू से आपका क्लासिकल था या क्लासिकल हमने बाद में शुरू किया? स्टार्टिंग मैंने क्लासिकल से किया, फिर जैसे जैसे मुझे पता चलता गया कि क्लासिकल दुरपद है, फिर नीम क्लासिकल है, फिर आपकी ठुमरी है, फिर गज़ल है, फिर दादरा है, चेती है, फिर आपके जो है लाइट म्यूज़िक है, फिल्म म्यूज़िक होता है, सूफ़ी होता है, आपका फोक होता है। जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आश्कार हुई तो मुझे लगा कि मैं अपनी क्या चीज़ ऐसी चुनूँ, क्योंकि मुझे एक मेजर तो चुनना था। जी बिल्कुल। तो उस्ताद साहब ने तो कहा कि आप क्लासिकल में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, राग बहुत अच्छा गाती हैं। लेकिन मैंने जब अपने सिंध का म्यूज़िक सुना, मैंने शाह साईं की काफ़ियाँ और बेत वाइयाँ सुनी, तो मुझे बहुत ही वो अट्रैक्ट करती थी। मुझे पहले समझ नहीं आता था कि ये क्या चीज़ें हैं। फिर जब मैंने वो जॉनरे को देखा कि सूफ़ी में फोक और सूफ़ी का एक बड़ा खूबसूरत मिलाप हो रहा है, तो फिर मैंने कहा कि बहुत अच्छा ये होगा कि मैं अपने सिंध के राग को पकड़ूं और मैं अपना जॉनरे वही करूं, क्योंकि अपनी चीज़ से आपकी पहचान बहुत अलग से आती है। तो इस वजह से फिर मैंने सूफ़ी की तरफ अपना कदम बढ़ाया। एक और सॉन्ग है आपका, इश्क दी तस्बीह। जी, बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है, इसके बारे में तो कुछ बताइएगा। ये पंजाबी फोक सॉन्ग है। अच्छा। और इसमें
इसके जो शायरी है वो लतीफ़ साईं लतीफ़ सबोई साहब की है, अच्छा जो कि अच्छा कराची में होते हैं, बहुत खूबसूरत। वो भी एक मुर्शिद है। लेकिन क्योंकि मेरा आना जाना बहुत ऐसे लोगों के पास होता है जो कि बुज़ुर्गी की बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो वहाँ से मैं कलेक्ट करती हूँ शायरी। तो जब उन्होंने मुझे ये सुनाया तो मैंने कहा कि साईं ये मुझे आपका कलाम चाहिए ताकि मैं उसको एक शक्ल दे सकूं। तो उन्होंने इजाज़त दी और इनकी इजाज़त के बाद, और उसको बहुत अच्छी पजीराई मिली है। पंजाबी लैंग्वेज है तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। इश्क दी तस्बीह खड़ खड़ बोले नाम अलादा सच, इश्क प्याला मोहब्बत वाला पीले बंदिया हक। मोहब्बत की बात ही की तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त उसको पजीराई मिली। ज़बरदस्त। अच्छा, कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स को, कि इस म्यूज़िक में आना चाहिए और सूफ़ी में क्या वो तलाश करें, क्या उनकी गाइडेंस होनी चाहिए इस बारे में कुछ? जो भी जैसे हर कोई पेशा हर किसी के लिए नहीं होता, जी तो जो भी इस म्यूज़िक फील्ड में आना चाहते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले सीखे, जी जैसे वो अपना तयन कर सके कि मैं किस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल। कुछ लोगों की आवाज़ बहुत गज़ल में खूबसूरत होती है। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, बहुत सारे हमारे कराची में भी, नापा में और बहुत सारी दूसरी जगह भी हैं जहाँ पे म्यूज़िक और थिएटर और सारा जो भी इस शोबे से मुतालिक है वो सीखते हैं। Right. लेकिन अपना जॉनरे आपको तभी पता चलेगा जब आप सीखेंगे। सीख के कोई भी चीज़ होती है तो उसमें आप अपनी वेरिएशंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से स्केल कर वगैरह सकते हैं। मालूम होता है आपको किस स्केल पे आप जी, गा सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं, वो तो छोटी है, लेकिन आपको ये पता चलता है कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं। अच्छा फिर वो आप अपना जॉनरे चूज़ करते हैं और उसमें फिर आप बहुत खूबसूरत चीज़ें करते रहते हैं, नई नई जी चीज़ें क्रिएट करते हैं जब आप सीखे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप अगर लफ्ज़ व लफ्ज़ दूसरे इंसान के नक्शे कदम पे चलते हैं तो आप अपना कभी भी मकाम या नाम पैदा नहीं कर सकते। सही बात है। हमेशा जब भी कोई स्टार्टिंग से सीख के और आप सीखे हुए होते हैं तो आप अपनी चीज़ कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उसके अपने मौजूद आप खुद होते हैं। तो वो चीज़ इसलिए कहती हूँ कि आप सीख के आएँ, फिर आप सूफ़ी गाएँ, फोक गाएँ, ठुमरी गाएँ या गज़ल गाएँ, या आप क्लासिकल या नीम क्लासिकल जाएँ, या आप पॉप गाएँ, रॉक गाएँ, जो भी है, फिर आपको वो सीखने के बाद आपको पता बिल्कुल चलता है। बिल्कुल। और हम जा रहे हैं इख्तिताम की तरफ, तो आप बताइए आपका हमें क्या सुनाएंगी, जो आपकी एक या दो सॉन्ग जो भी आपके। क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा सूफ़ी शोरा और वहाँ पे हैं। मैं ज़रूर नाम लूँगी। जी बाबा बुल्ले शाह हैं, वारिस शाह हैं, मौलाना रूम एक दुनिया के बहुत बिल्कुल बड़े शायर हैं। हमारे सिंध के जो हैं वो शाह सचल सरमस्त हैं, अब्दुल लतीफ़ भटाई साईं हैं, और शहबाज कलंदर का एक बड़ा नाम है, बिल्कुल सामी है, भगत कबीर हैं। ये सारे जो भी हैं उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। जी और मैं ख़ुद भी यहाँ पे आई हूँ, तो मैं एम्बेसडर ऑफ पीस के तहत यहाँ पे काम भी कर रही हूँ। अपने मुल्क का नाम भी इसीलिए कुछ आगे कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट दे के जाएँ लोगों में। तो सूफ़ी जो है वो हमेशा सूफ़ीज़म की इसलिए बात करती हूँ कि वो मोहब्बत की बात करता है। तो एक 4 लाइनें आपको ज़रूर मैं सुनाऊँगी कि किस तरह एक इंसान में मोहब्बत का जज्बा कैसे पाया जाता है, या आप उसको मोहब्बत को कैसे दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो कहते हैं कि फ़कीर कहता है कि पीवन प्याला प्रेम वाला, जेड़े प्रेम दे होवन प्यासे, फल यज़हिकु कलीलम व यबकु कसीरा, गया भुल खुशियाँ अतहासे। इन्नल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, जलवा है हर पासे, कणे ऐं कासे अग दिल मोहब्बत वालियां दे। तो ये मोहब्बत की बात है कि आपके दिल में अंदर मोहब्बत है, फिर जो जलता है मोहब्बत में उसी को मोहब्बत मिलती है। एग्जैक्टली ये चीज़ तो हमने बहुत इन्जॉय किया नीना फ़िदा साहिबा, आपकी मौजूदगी हो, और ये शो इंशाल्लाह सब देखेंगे और सब इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, एंड होपफुली वी विल सी यू अगेन इन द फ्यूचर।
थैंक यू सो मच Thank कि you. आपने मुझे बुलाया और बहुत बेहतरीन आपका शो, अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की दे। बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे कि जहाँ पे आप एक पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा उसकी शान को हमेशा ऊंचाई इसी तरह बिल्कुल। रखें, और बहुत सारे फ़नकारों को बुला के यहाँ पे इंटरव्यू करते हैं। आपको इस पे बहुत ज़्यादा मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। Thank you very much. थैंक Thank you very much, viewers. See you next time in the next episode. Thank you. यू।